चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे के बाद पाकिस्तान जाने वाले थे तो सब चौंक गए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान की तालिबानी शासन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वांग यी के पीछे पीछे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी काबुल पहुंचे। ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था, क्योंकि इस संबंध में काबुल ने विस्तृत जानकारी पहले साझा नहीं की थी। ऐसे में साफ था कि काबुल में वांग यी के अलावा इशाक डार का पहुंचना जल्दी में बनाई गई योजना का हिस्सा था। Hey guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है प्रवीण शावनी टेल्स इंडिया इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। और ये प्रवीण शावनी ने ऐसा क्यों बोला, लाइक ये ना थोड़ा शॉकिंग भी हो जाता है, क्योंकि अगर इंडियन ही लोग ऐसे बोल रहे हैं, है ना, और इंडियन आर्मी मतलब कि एक आर्मी ऑफिसर है ये, है ना, वो ऐसे बोल रहे हैं, तो मतलब कि यार चलो रुको मैं एक बार वापस बोलते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है प्रवीण शावनी टेल्स इंडिया इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। तो सीरियसली यार ये शॉकिंग ही है। अगर एक इंडियन एनालिस्ट है वो ये चीज़ बोल रहे कि अरे भाई जो इंडिया वो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के सामने, तो लिटरली अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। और लाइक ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो अमेरिका है और पाकिस्तान उसके रिश्ते अच्छे हो गए हैं, और चाइना के साथ भी अमेरिका के रिश्ते, चाइना के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे, इसलिए बोल रहे हैं। क्या रीज़न है वो तो हमें वीडियो को देखकर ही पता लगेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2 दिन पहले तक तो चाइना भारत के लिए बिछा जा रहा था। भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन क्या अचानक चीन फिर पाकिस्तान से सट रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ जाकर भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन एक बार फिर भारत को धोखा देगा? ट्रंप को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने अब क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, जो ट्रंप की एक और बेइज्जती है। रशिया क्या कर रहा है, दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या भारत अब चीन को ठोकने की तैयारी कर रहा है? बहुत कुछ हुआ है पिछले 48 घंटे के अंदर, इसलिए आपको इस वीडियो में देखना चाहिए कि क्या चीन और भारत की फिर से शुरू होने की जो रिश्ते थे वो पहले ही खराब हो गए या नहीं। ये आपको विस्तार से आज समझाऊंगा। वीडियो के आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या चीन भारत को फिर धोखा दे रहा है? अगर वो पाकिस्तान जा रहा है तो इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चर्चा इस 2 तस्वीर को लेकर चल रही है। ये चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो अभी 1 दिन पहले भारत में थे, अजीत डोवाल से मिले, एस जयशंकर से मिले, खुद पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, बोले कि भाई जिनपिंग आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए चाइना एससीओ मीटिंग के लिए। और 1 दिन बाद भाई साहब पाकिस्तान चले गए, वहां अफगानिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के साथ मीटिंग हो रही है। क्या ये चीन का धोखा है? इस पर आऊं उससे पहले आप ये भी देखिए कि आर्टिकल्स छपने लगे हैं कि आफ्टर इंडिया चाइनाज वांग यी हेड्स टू पाकिस्तान, व्हाई न्यू दिल्ली शुड बी वेरी। क्या भारत को, दिल्ली को चिंता करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर भी आऊंगा। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री हो या चीन का नेतृत्व हो, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं गौरव, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है चीन का पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो कुछ वांग यी ने भारत में किया, कहा, और साथ ही जिस तरीके का जॉइंट स्टेटमेंट आया है, एसआर लेवल टॉक्स के बाद में जो बयान आया है, उससे कहीं ना कहीं खलबली रावलपिंडी भी है। और शायद यही वजह है कि चीन अपना पैंतरा अब बदलने की कोशिश कर रहा है। और अब ये देखना होगा कि आज जो ट्रायलेटरल हो रही है उसमें, और साथ ही जो चीन और पाकिस्तान के बीच में छठे दौर की जो रणनीतिक वार्ता है उसके अंदर क्या मिलता है, क्या बड़ा कमिटमेंट, क्योंकि अभी भी कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, चीन का बहुत ज्यादा कर्जदार है पाकिस्तान, और यदि चीन ने चूड़ी टाइट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उनमें कुछ कटुता आ रही है, कुछ दूरी बन रही है। और भारत और चीन हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसको लेकर भी रिश्तों में खटास थी, लेकिन अब दोनों ही देश रिश्ते सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। और अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है, चीन के साथ भी, लेकिन भारत के साथ बुरा दोनों ने ही किया। खैर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिनों से भारत में थे। बड़ी खबर भारत चीन को लेकर, जहां एक तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे, फिर अफगानिस्तान पहुंचे और अब वो पाकिस्तान पहुंचे। तो पूरा खेल क्या है? आखिर वो पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था, पता था, तो अब वो चीन के लिए क्यों एक बड़ा मुद्दा बन गया है।
तो नए दोस्त होते हैं उन्हें पक्का दोस्त क्यों नहीं माना जाता है? पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री जो है वांगी, वो भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। हम आपको इस पर चाणक्य नीति बता रहे थे कि ऐसे दोस्त जो दुश्मन रहे हों उनके करीब भी चाहिए तो आग की तरह उनसे संभल कर रही। यहां तक कह दिया वांगी ने कि चीन भारत को अपना खास साझेदार बनाएगा और चीन एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी के आने से खुश है। इन खबरों को देखकर यही लगा कि अब चीन भारत से दोस्ती चाहता है और शायद अब सूरत धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत से अपने दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांगी अफगानिस्तान गए। काबुल में उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक समिट कर डाला तालिबानियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। इस सम्मेलन की आखिरी बैठक 2023 में हुई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए थे। हालात ये हो गए थे कि अपने निवेश पर खतरा देखते हुए चीन ने इस झगड़े से खुद को पीछे खींच लिया था। चीन की मौजूदगी में यह तय हुआ कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। अब इस एक वाक्य में अपने आप ही चुटकुला है। सोचिए, पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा। अगर ये आतंकवाद से लड़ेंगे तो आतंकवाद के कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। असल पाकिस्तान, बलूचिस्तान और भारत ये वाला हिस्सा और फिर उधर अफगानिस्तान। चीन पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिसे CPEC भी कहते हैं, जो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, ये पीओके से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, बलूचिस्तान से निकलता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। भारत ने इसका हमेशा से विरोध किया क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर पेशावर होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में पहुंच रही है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से से जा रही है और फिर पेशावर होते हुए ये बलूचिस्तान के हिस्से में आकर ग्वादर पोर्ट पर यहां पर खत्म होती है। वो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकते जबकि भारत से उसके रिश्ते सुधरे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगानिस्तान के नेताओं से मुलाकात हुई है और अब चीन के साथ भी हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं। इसीलिए अगर मुझसे पूछेंगे तो भारत को वैश्विक राजनीति में लुक एंड एक्ट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी पहले हालात को परखो फिर उसी हिसाब से तुरंत कदम उठाओ। हमें अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद चीन से दोस्ती करते हुए निगरानी और संतुलन रखना होगा और हम चीन पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये वो देश है जिससे हमेशा हमेशा संभल कर रहना होगा। हम चीनी विदेश मंत्री काबुल क्यों पहुंचे? अफगान, चीन, पाक में क्या खिचड़ी पक रही? चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे के बाद पाकिस्तान जाने वाले थे तो सब चौंक गए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान की तालिबानी शासन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वांग यी के पीछे पीछे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी काबुल पहुंचे। ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था क्योंकि इस संबंध में काबुल ने विस्तृत जानकारी पहले साझा नहीं की थी। ऐसे में साफ था कि काबुल में वांग यी के अलावा इशाक डार का पहुंचना जल्दी में बनाई गई योजना का हिस्सा था। खैर, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच वार्ता होगी। यह त्रिपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा भी कर रहे हैं कि पहले ये बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी थी। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे कि आखिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं। चेतन, जो चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां हैं और उसके बाद वांग यी जो पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो क्या मुख्य कारण सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेरिका के करीब जा रहा पाकिस्तान वो सिरदर्द चीन के लिए क्यों बन गया है, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ। और ये टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब अमेरिका पाकिस्तान में अपनी पहल बढ़ाने की दोबारा से कोशिश कर रहा है। पहले क्या कुछ हो रहा था मैं उस पर इस वीडियो में बहुत विस्तार से जरा अपने दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन भारत के लिए भी बहुत ज्यादा सिरदर्द हो चुका है क्योंकि भारत अपनी कूटनीतिक तरीके से चीन को कहीं ना कहीं लाइन पर लेके आया। पाकिस्तान तो वैसे ही ढीठ है, ढीठ देश है, तो उसको भी सीधा करना बहुत ज्यादा जरूरी है और भारत ये साफ हो जाता है। लेकिन भारत की इन तमाम चीजों पर बहुत पैनी नजर है।
जो हमारे पड़ोस में हो रहा है उस पर पैनी नजर है। अब आते हैं ये जो मुलाकात इशाक डार और वांग यी की इस्लामाबाद में हुई। 1 ईयर, सिर्फ 1 साल इससे के पहले अंदर। आपने हमारे दर्शकों को बताया और आपने वो वीडियो भी किया था सोनम, आपने बताया भी था कि इससे पहले जो मुलाकात हुई थी वो काबुल में हुई थी, यानी कि अफगानिस्तान में हुई थी। वो जो मुलाकात थी उसमें तालिबान, चीन और इसी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। सीपेक 2.0, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0, यानी कि उसका विस्तार करना। वो सीपेक जो अब तक बन ही नहीं पाया है, उसको विस्तार करके अफगानिस्तान में अब कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि तालिबान सरकार ने उसमें हामी भर दी है। ठीक है, अब उससे दिक्कत भारत को भी है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि जो सीपेक कॉरिडोर है वो भारत के हिस्से से जाएगा। अब लोग कहेंगे वो कैसे? यूके वाले क्षेत्र से, भारत का हिस्सा है ना, जिस पर अवैध कब्जा पाकिस्तान का है, तो उससे भी सीपेक होकर जाएगा। तो भारत हमेशा से इस पर विरोध करता रहा है, विरोध कर चुका है, पहले भी आपत्ति जताई है और अपने तरीके से भारत उस पर काम कर रहा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये, अब आते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जब अमेरिका के करीब जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो चीन को क्यों होने लगती है। मंत्री भारत में थे, इन 3 लोगों से मुलाकात की इन्होंने। मैंने आपको कल भी बताया था कि बड़े पावरफुल फिगर हैं चाइना की सरकार के। प्रधानमंत्री से मिले, उनसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले, बॉर्डर की बात की। बॉर्डर विवाद को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, इतना ही कहा गया कि शांति बरकरार है। उससे पहले विदेश मंत्री से मिले थे। हमारी 3 डिमांड थी कि हमारा आयात होता है रेयर अर्थ मेटल्स का, होना शुरू दोबारा हो जाएगा। एक तो बात ये, अब ये यहां से गए हैं पाकिस्तान, तो इसकी बात सर पॉइंट नंबर 1। दूसरा, व्हाइट हाउस ने भारत की बात करते हुए सवाल का जवाब देते हुए एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने भारत पर 25%, ये जो रूस से तेल खरीदने के नाम पर हम पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, अभी तक तो टैरिफ हो रहा था। अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने शब्द इस्तेमाल किया, सैंक्शन। भाई साहब, ये वीडियो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली। सबसे पहले कि इन्होंने ये बोला कि भाई जो पाकिस्तान है वो सिर्फ साल के अंदर इंडिया से आगे होगा। उन्होंने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, सिर्फ 1 साल की बात करी। फिर उन्होंने बोला जो अभी ये वॉर हुआ था सिंदूर में, वहाँ पे जो एयरफोर्स है पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इस चीज़ में जो दूसरे जर्नलिस्ट है वो भी उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई है। तो उन्होंने इस चीज़ का समाधान भी दिया। उन्होंने बोला कि भाई जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, एक ट्रेड, एक कश्मीर और दूसरा वाटर। तो ये हम लोगों को पता लगा और इन्होंने पता लगा कि हम लोगों को जो चाइना है वो भाई ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो पाकिस्तान को देगा, और देगा नहीं, वो इवन दे ही रहा है। इंडिया को जो S-400 है उसकी ज़रूरत है, जो रशिया से आ रही है, और हम लोगों को भाई उसकी सख्त ज़रूरत है। अगर वो हमें नहीं मिला तो लिटरली हम लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को। और मतलब कि हम लोगों को ये भी पता है, एशिया में उन्होंने बोला जो साउथ एशिया है उसमें सबसे बड़ा अगर देश है तो वो चाइना, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली मुझे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी। एंड लाइक प्रवीण शावनी ने जो भी बातें बताई हैं इसमें, दे आर वेरी करेक्ट एंड आई एग्री ऑन दैट पॉइंट्स जो भी उन्होंने बताए हैं। एंड ही लाइक लिटरली प्लीडेड फॉर कि हमें पीस चाहिए इन एवरी वे। एंड जैसे वंशिका ने बताया कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं अगर वो पाकिस्तान को मिल गई तो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। सो आई फेल्ट लाइक कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वीडियो थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड बहुत ही नॉलेज गेन हुई मतलब ये वीडियो देख के। सीरियसली। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाय।